न्यूज सर्विस से स्टार्ट भारत। जी नमस्कार। इस वक्त मैं घाटकोपर मुंबई वेस्ट में हूँ और आप देख रहे हैं जिस तरह से बृहन मुंबई नगर पालिका का जो इलेक्शन चल रहा है काफ़ी जोर शोर में चल रहा है और यहाँ पे काफ़ी प्रत्याशी उभर कर आ रहे हैं। और देखिए हमारे पीछे वैन खड़ी है मुंबई कांग्रेस पार्टी की करकेरा हरीश वासु जी अधिकृत उम्मीदवार है ना, प्रचंड बहुमती विजयी करा। इन्होंने ऐसे प्रचार प्रसार में काफ़ी रैलियां कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज चल के उनके ऑफिस में हम बातचीत करते हैं किस तरह से जो उनकी कार्य होगी, क्या आने वाले उद्देश्य रहेंगे, क्या विशेष तौर से जो समाज की या राजनीतिक दलों को लेकर या लादीकरण या रोड के लेकर या विकास के लेकर क्या विशेष तौर से लोगों की समस्या को हल करेंगे और किस करने वाले हमसे चल के उससे बातचीत करते हैं। जी देखिए 130 के जो उम्मीदवार हैं हरीश करकेरा जी, उनके साथ मैं पहुंच चुका हूं। और देखिए आज क्या जो विशेष तौर से जिनकी राजनीति है या विशेष तौर पे देखा जाए जो लोगों की समस्या है किस तरह से हल होने वाली है। कहा जाता है कि हर प्रकार के उम्मीदवार खड़े हैं, अलग अलग विचार देने वाले, अलग अलग कार्य करने वाले। तो हमारे बीच में जो हरीश करकेरा जी हैं किस तरह से विकास देने वाले। जी नमस्कार, कैसे हैं सर आप? नमस्कार सर, पहले मैं आपके व्यूअर्स को नमस्कार कहता हूँ। तो सर आप देखिए आप एक नए उम्मीदवार उभर कर आ रहे हैं, देखा जा रहा है घाटकोपर वेस्ट में एक वार्ड क्रमांक 130 में। तो क्या कहेंगे जिस तरह से लोगों की समस्या है उस समस्या की क्या समाधान कर सकते हैं? बहुत सारी समस्या है, रोड है, लादीकरण का है, रोड का, रास्ता का है, ट्रैफिक का है, मेडिकल से लेकर हर चीज़ का समस्या है। तो आज क्या बता सकते हैं जो आपकी जो जनता है, आपके जो वोटर्स हैं उनको क्या समाधान कर सकते हैं आप? देखो 130 वार्ड जो है पूरा पॉपुलेशन है 53,000 का एक पॉपुलेशन है, उसमें वोटर्स हैं हमारे कुछ 45,000। तो आप देखेंगे कि ये जो इलाका है नित्यानंद नगर, किरोल खलाई, कामा लेन, खोद गली, नवरोजी लेन, सैनिटोरियम लेन है और छोटा भीम नगर का इलाका गीगावाड़ी है, वारोटवाड़ी है। लेकिन आप देखेंगे कि समस्या जो है पिछले नगर सेविका ने जो काम देखा था, आप देखेंगे, आप जाके देखिए नित्यानंद नगर जो इलाका है थोड़ा मुस्लिम लोग ज़्यादा है वहाँ पर, महाराष्ट्रियन भी है, बट वहाँ पर कोई विकास का काम नहीं हुआ है क्योंकि लोगों ने अगर उनसे पूछा तो बोलते कि मुझे यहाँ से मत मिलते नहीं है। तो आप देखेंगे कि गटर की समस्या है, तो वो इसी को इसी सेम किरोल में भी वही परिस्थिति है। लेकिन सर देखा जाए अगर जब वहाँ पे वोटर हैं, जब भी वोटर हैं तो विकास तो होना चाहिए, जब वोटर नहीं तो विकास कैसे होगा? लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, आप विकास करेंगे वहाँ के? ज़रूर करूँगा। देखो वहाँ की प्राथमिकता क्या है कि मेन समस्या क्या है कि पीने के पानी और सफाई और अपना इसका मेडिकल इशू है, स्वास्थ्य का इशू होता है। देखो स्वास्थ्य का इशू कभी आता है जब क्लीनलीनेस होगा, सफाई नहीं होगा तो स्वास्थ्य का इशू आएगा। स्वास्थ्य इशू आया तो आदमी किधर जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा। गरीब आदमी किधर जाएगा? महानगर पालिका के हॉस्पिटल में जाएगा। आप मुझे बताइए राजावाड़ी जैसे अस्पताल में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो दवाइयाँ, महंगी दवाइयाँ मिलती नहीं। महानगर पालिका में आता ज़रूर है, ये सब ब्लैक होता है। और दूसरा होता है कि समस्या बड़ी बड़ी मशीन है, MRI नहीं है, सोनोग्राफी मशीन है। देखो ये मशीन BMC के लिए कुछ भी नहीं है, 2-3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कुछ भी नहीं है। लेकिन अब महानगर पालिका में पिछले 4 साल से चुनाव नहीं हुए तो इनका जो फंड है आप देखेंगे कि महानगर पालिका में कोविड के टाइम पे कुछ 92,000 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट था। वो फिक्स डिपॉजिट आज की तारीख में आप देखने जाएगा तो 65,000 करोड़ में आ गया। 27,000 करोड़ यहाँ का जो 2 करोड़ जनता है, 2-2.25 करोड़ की जनता है, उनका टैक्स पेयर का पैसा है। इसका मुझे जवाब, ये पैरेलली क्या हो गया, महानगर पालिका कौन चला रहा था? मुख्यमंत्री साहब चला रहे थे और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे चला रहे थे। इनको कोई अधिकार नहीं कि ये फंड मिसयूज़ करे। इसका अगर हम कल चुन के जाएंगे वहाँ पर ये सवाल उठेगा कि ये फंड कहाँ गया। अभी आप देखेंगे तो 27,000 करोड़ का कहाँ मुंबई में काम हुआ मुझे बताओ। आप अभी चैनल्स में आप देखते हैं, मुझे बताइए बड़ा काम क्या हुआ है। नहीं, आपसे आप मेडिकल की बात कर रहे हैं, जैसे राजवाड़ी की बात कर रहे हैं कि आप वहाँ पे मशीनरी नहीं है, सोनोग्राफी मशीनरी नहीं है। लेकिन सर देखा जाए तो अभी देखा जाए तो वहाँ पे अलग से देखो एक डिपार्टमेंट के साइड में किया गया है, वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। वो जो बाद में लैब सब बना गया प्राइवेट है, वो भी सस्ता नहीं है, 2,500-3 हज़ार रुपये है जो आपसे ये MRI करेंगे तो। लेकिन क्या हम बोलते हैं कि 500,000 में कराओ ना। गरीब को क्या 5 करोड़ 10 करोड़ BMC के लिए कुछ नहीं है। इन लोग आप देखेंगे पिछली टाइम आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे जी ने कहा था कि सुशोभीकरण करना है, ब्यूटिफिकेशन मुंबई का। उन्होंने अभी टेंडर निकाला, नहीं टेंडर निकाला, कुछ पता नहीं, 1700 करोड़ रुपया या 1800 करोड़ रुपये का उन्होंने ब्यूटिफिकेशन, जो चाइना से लाइट मांगा था। आपको लगता है अभी एक भी नहीं दिख रहा है। अगर वो पैसा अगर मशीनों में डालते थे, दवाइयों में डालते, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता था। उसमें नहीं डाले, क्या दिखावा क्या करना है इनको? ये सब सवाल उठेंगे इनका।
देखिए आप क्या चाहते हैं, अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या इस समस्या का समाधान कर सकेंगे, कर सकते हैं? देखो सबसे पहला समस्या है कि पीने का पानी का सफाई, बाद में दूसरा है कि अपना स्वास्थ्य का, उसके बाद होता है कि घाट के ऊपर जो जंक्शन है, आप देखेंगे जंक्शन है कि यहाँ पर मेट्रो का है, मेट्रो से लोग आते हैं, आपके लोकल ट्रेन से आते हैं, बसेस से आते हैं, तो स्टेशन एरिया देखो पूरा रिक्शा वाले सब शेयरिंग ऑटो है। तो इसके लिए कुछ तो भी हम लोग एक पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी, रिक्शा वालों को कुछ अलग जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। इधर इतनी ट्रैफिक की समस्या है, स्कूल बच्चे जाते हैं तो उनको क्रॉस करने के लिए तकलीफ होती है। अगर श्रेयस का सिग्नल देखेंगे नित्यानंद नगर के, गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा, वहाँ पर स्कूल आते हैं, देखो साईनाथ नगर BMC स्कूल आता है, बाद में डोमिनिक स्कूल आता है, मराठी विद्यालय आता है, शिवाजी टेक्निकल आता है, KVK स्कूल आते हैं। वहाँ के बच्चे क्रॉस करने के लिए इतना प्रॉब्लम होता है कि सिग्नल में ट्रैफिक जाम होता है, तो वहाँ पर कुछ सबवे होना चाहिए या तो स्काई वॉक होना चाहिए कि बच्चे सेफली जाए। ये हमारी प्राथमिकता होगी कि हम आने के बाद हमारा यही काम हो गया कि मेन पानी की समस्या। आप किरोल गांव में जाएंगे तो 2025 में लोग मोटर लगा के पानी निकाल रहे हैं। आप जाइए गाउटन में, वहाँ पर लोग सब ने मोटर लगाया, पानी स्लो आता है। अभी देखो वहाँ पर पराग शाह जी आमदार है, ये सब बिल्डर है, इन लोग देख रहे हैं कि SRA प्रोजेक्ट किधर बन रहा है। इन लोग कोई पानी की समस्या गरीब का कोई काम नहीं करेंगे, इन लोग गरीब ही हटाओ नहीं, गरीब को ही हटाने का काम कर रहे हैं। हमारी पहली समस्या कि इन लोगों को आते ही, इन लोगों गरीबों का जो भी समस्या हम हल करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली स्वास्थ्य और पोल्यूशन का इतना प्रॉब्लम है, उसके लिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं इस पर। नहीं सर, देखिए अभी तो आप जो लोग राजनीति में रहते हैं, कभी कभी जो पब्लिक होती है कहती है कि हमारा नेता जो है भ्रष्टाचार है, या कभी कभी आरोप लगाता है प्रशासन भ्रष्टाचार है, तो क्या ये सत्य लगता है आपको? ये भ्रष्टाचार कैसा है? भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, आप किधर कहते हैं भ्रष्टाचार? जैसा देखिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं जो पब्लिक कहती है उस पर हम जानना चाहते हैं। देखिए सही है ना, भ्रष्टाचार देखो लोग कहेंगे अभी इतना 4 साल से फंड, देखो पहली बात तो ये अपना इलेक्शन कमीशन को पूछना है मुझे, 4 साल में इलेक्शन क्यों नहीं लिया, इसका रीज़न क्या है? ये जो आप 4 साल जो लेट हुआ, इसके बारे में कहना चाहते हैं, ये क्यों लेट हुआ? 1992 में दंगे हुए थे, उस समय 2 साल का एक्सटेंशन मिला था, क्योंकि दंगे हुए थे। मुझे बताइए 2022 में क्या हुआ था? कोई फ्लड आया, बाढ़ आया, कोई राइट्स हुआ? नहीं हुआ। इन लोगों का एक ही काम था कि ये जो फंड है, आप देखिए केंद्र में इन्होंने RBI का कंटिजेंसी फंड यूज़ किया था। इतने साल में कोई भी सरकार ने वो फंड को हाथ नहीं, इन लोग जहाँ पैसा दिख रहा है ना वहाँ डोरे डालते हैं। LIC पे इन लोगों ने डोरा डाला, PF में डोरे डाला, अभी महानगर पालिका में आया है। महानगर पालिका का जो फंड है डिपॉजिट कम क्यों हुआ, इसका जवाब देवेंद्र फडणवीस को देना पड़ेगा, एकनाथ शिंदे को देना पड़ेगा, क्योंकि ये कमिश्नर सब तो इन लोग का बोलते हैं ना, इन लोग के हाथ में, ये सब इन लोग जो बोले वो करने वाले लोग हैं। पालक मंत्री को राइट्स था, आप इन लोगों ने जो कि सत्ताधारी को 99% फंड दिया, और जो विपक्ष में उसको 1% भी फंड नहीं मिला है। ये क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि इन लोगों ने, एकनाथ शिंदे जी ने आप देखेगा तो कम से कम 60 से 65 रेडीमेड नगर सेवक को खरीदा है। भाई तू आ जा, 5 करोड़ 10 करोड़, जैसे कि अपने जेब से दे रहे हैं। क्या एकनाथ शिंदे फडणवीस जेब से दे रहे हैं क्या? ये सब नगर सेवक को खरीद रहे हैं, किसका पैसा है? ये अपने सादे लेबर्स लोग है, सब टैक्स पेयर का पैसा है, 2-2.25 करोड़ का। इसका जवाब देना पड़ेगा। ये सब फडणवीस ने, जो मुख्यमंत्री ने पैरेलली चलाया है, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। लेकिन सर एक सवाल करते हैं, जैसे आप तो जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा था कि जो भारत का भ्रष्टाचार है वो खत्म होगा, लेकिन क्या ऐसा लगता है आपको खत्म होगा कि खो गया है? अरे कहाँ खत्म होगा, वो खुद बोलने वाले ही सबसे भ्रष्ट आदमी से आप बोल रहे हो, सबसे भ्रष्ट है वो। कितना उन्होंने क्या क्या नहीं किया है। अब देखो ना, अभी LIC का सब फंड यूज़ करे, कल देखो LIC का ऐसा हालत होगा कि मैच्योरिटी में पैसा देने को नहीं रहेगा। PF क्या होता है, एक लोगों का इमोशनल जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ी है, वो सब चीज़ें में हाथ नहीं लगाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया ये सब चीज़। तो सर एक सवाल कठिन करते हैं आपसे, आप जो अभी आपकी जो रैली जाती है, गलियों में जाते हैं, रोडों पे जाते हैं, रास्ते में चलते हैं, उस पर आपको समस्या क्या क्या दिखता है? लोगों को ऐसा क्या लगता है कि आपको चुन के देने का ऐसा विचार करते हो? देखो जो बिल्डिंग में रहते हैं उनको पानी की समस्या, शौचालय की समस्या नहीं, उन लोगों का एक ही प्रॉब्लम है कि ट्रैफिक की समस्या, बिल्डिंग में रहने वालों की। और जो झोपड़पट्टी इलाके में रहते हैं उनको पानी की समस्या है। गटर, देखो गटर को बहुत निगलेक्ट किया जा रहा है BMC पूरे। आप देखेंगे ना 15 साल से कि छोटा भीमनगर आप जाएंगे तो वहाँ पर कोई पालिका का कोई अधिकारी नहीं आया, कोई जाते नहीं, बोलते नगर से वो कोई ध्यान ही नहीं देता है, बोलते हमको यहाँ से वोट नहीं मिल रहा है। अरे वोट क्या मिले आपको, आपके जेब से थोड़ी खर्चा कर रहे हैं, आपको सबके समान अधिकार है, सबको देना चाहिए। हम आएंगे तो हम जात पात नहीं देंगे, हम सबका मदद करेंगे। यानी कन्फर्म आपका है? कन्फर्म हम जीत के आएंगे, भारी बहुमत से आएंगे। और ये सब जो लॉबी है, इन लोगों को सब जो करना है हम देखेंगे, बाद हमारी पार्टी डिसीजन लेंगी, लेकिन हम लोग ज़रूर आएंगे इस पर। और मैं यहाँ की नित्यानंद नगर जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले 15 तारीख को 1 नंबर बटन दबाकर कांग्रेस को विजयी करो और हमें महानगर पालिका तक पहुँचा दो। जी धन्यवाद। देखिए जिस तरह से आपके बीच में जो संवाद किए हैं हरीश करकेरा जी, और जहाँ तक लगता है
हर उम्मीदवार अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है और इन्हों जो है काफ़ी लोगों के बीच में रैली करते हैं, सभा करते हैं और काफ़ी तौर तरीके से भी कार्य करने का कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ SRB, घाटकोपर, मुंबई।